नमस्कार। महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में खारिज हो गया है। आइए इस पर हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी की प्रतिक्रिया। जी हाँ, आपने एकदम ठीक कहा कि अभी कुछ सेकंड पहले ही वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पिछले 2 दिनों से विशेष सत्र द्वारा सरकार द्वारा बुलाया गया था, वो आज लोकसभा में ड्रॉप हो चुका है, डिफीट हो चुका है। वैसे ये कोई नई बात न सरकार के लिए है, न आप और मेरे लिए है। आप और मैं इस पर कल भी बात कर चुके हैं कि ये बिल टिकने वाला नहीं है। ये बिल नहीं टिकने के पीछे कारण जो है, सरकार के पास, मोदी सरकार के पास, एनडीए सरकार के पास संख्या बल नहीं था। संख्या बल इस लिहाज से नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और 2/3 मेजोरिटी में जो फिगर होता है वो तकरीबन 364 के आसपास आ रहा था, जो एनडीए सरकार के पास 300 के आसपास ही था। 60 से 65 वोट कम ही पड़ रहे थे। तो मेरे लिए तो ये नई बात पहले दिन से ही नहीं है, जब ये सत्र लाने की बात की जा रही थी। और आप इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना चाहिए कि ये बिल अभी क्यों विशेष सत्र में लाया गया, इसके पीछे भाजपा की मंशा क्या हो सकती है। देखिए, बीजेपी को भी मालूम था कि ये बिल लाएंगे, बिल टिक नहीं पाएगा, बिल ड्रॉप हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कोई सामान्य राजनेता तो नहीं है, बहुत आगे की सोच कर चलते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये इनको मालूम था ये बिल ड्रॉप होगा, नहीं टिकेगा। लेकिन अब विपक्ष को और कांग्रेस को ये एंटी वुमेन्स, महिला विरोधी जो छाप है उसके लगाने की चेष्टा भरपूर करेंगे। और मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक बड़ी खबर अभी भी आ चुकी है लाइन पे, कि अभी रात को 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब केवल एसआर चैनल और हॉटलाइन के पास ही खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 10 बजे वर्चुअली सभी बड़े नेताओं से बात करेंगे, आगे के दिशा निर्देश तय करेंगे। इसके अलावा कि आगे की बात बताता हूं, अभी एक बड़ी खबर और आ रही है कि कल कैबिनेट कॉल की जा रही है इस मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विशेष कैबिनेट कॉल की जा रही है। तो कुछ बड़े फैसले कल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकार की तरफ से। लेकिन ये जो बिल डिफीट हुआ है, ये बिल डिफीट होना ही था, सरकार को मालूम था हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो एंटी वुमेन घोषित करने के लिए कांग्रेस को, विपक्ष को इसी दौर में चलेगी। अभी चुनाव है बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। इसके में कल तमिलनाडु के अंदर एक सभा भी है मोदी जी की, वहां देखिएगा, इसके भाषण में आपको अंश देखने को मिलेंगे। सुनील भैया, एसआर चैनल में आप ये बात कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत है, अब राजनीति महिला के आरक्षण के नाते, नारी शक्ति वंदन के नाते जो बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे थे, आयोजन किए जा रहे थे, विशेष सत्र कॉल किया गया था, ये शुरू हुई है। लेकिन मेरा इसके अलावा और मानना है, हेडलाइन शिफ्ट भी हुई है। जब आप गैस की टंकियों की कतार में खड़े होते, ट्रंप को लेकर लोग आपको आड़े हाथों ले रहे थे, ऐसे में आपने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने अपनी हेडलाइन को भी शिफ्ट करने में कामयाब रही है। आप जुड़े रहिए, हम आपको इससे संदर्भ में और बड़ी खबरें देने वाले हैं।